आज भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती है और इस मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है और हम भी आज आप सबकी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आज उनका जन्मदिन है। लेकिन भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आज जवाहरलाल नेहरू को उनकी इस जयंती पर तोहफे में फूलों वाला नहीं बल्कि 5 भूलों वाला एक लेख गिफ्ट दिया है, जो कांग्रेस पार्टी और नेहरू परिवार को, नेहरू गांधी परिवार को आज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, चुभा होगा उनको। किरण रिजिजू ने अपने इस लेख में उन 5 भूलों का जिक्र किया है जो नेहरू ने कश्मीर को लेकर की थी और बड़ी बात यह है कि ये सभी बातें पंडित नेहरू द्वारा दिए गए भाषणों और उनके द्वारा लिखी गई चिट्ठियों से ही ली गई हैं। इसलिए इसमें और किसी स्वतंत्र लेखक की बात नहीं की गई है, सुनी सुनाई बात नहीं की गई है। इसमें वो तमाम लेख और भाषणों के आधार पर ये 5 भूल निकाली गई हैं और इस पूरे लेख का सार ये है कि पंडित नेहरू ने कश्मीर के भारत में विलय को लेकर जो नीति अपनाई, वो नीति थी शेख अब्दुल्ला फर्स्ट और इंडिया सेकेंड। कश्मीर को लेकर नेहरू की पहली गलती थी दोस्ती के लिए देश के हितों की अनदेखी करना, क्योंकि वो शेख अब्दुल्ला के दोस्त थे। जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह ने आजादी से पहले ही जवाहरलाल नेहरू को कश्मीर के विलय का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन तब नेहरू ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वो सिर्फ विलय के बारे में नहीं सोच रहे बल्कि वो इसके साथ कुछ और भी चाहते हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने 24 जुलाई 1952 को भारत की संसद में दिए अपने ही एक भाषण में किया था और इसमें पंडित नेहरू कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने पहली बार जुलाई 1947 में कश्मीर के भारत में विलय की बात कही थी, लेकिन तब यह प्रस्ताव अनौपचारिक था। लेकिन अगर नेहरू इसे गंभीरता से लेते तो शायद कश्मीर आजादी के साथ ही भारत में उसका विलय हो जाता और 1947 में वहां पाकिस्तान के साथ युद्ध के हालात कभी ना बनते। ऐसा पंडित नेहरू ने कहा है और इसके अंदर बाकायदा ये बताया गया है। आज मैं वो सारे तस्वीरें लेकर आया हूं जिसमें वो ये कह रहे हैं। अपने उस भाषण में 24 जुलाई 1952 को उन्होंने कहा संसद में, इट केम अप बिफोर अस इनफॉर्मली राउंड अबाउट जुलाई और द मिडल ऑफ जुलाई। We had contacts with the popular organization there, the National Conference and its leaders, and we had contacts with the Maharaja's government also. ऐसा वो मान रहे हैं। और बाद में उन्होंने कहा 21 अक्टूबर 1947 को भी उनका एक भाषण है जिसमें उन्होंने कहा कि इट विल प्रोबेबली बी अनडिजायरेबल टू मेक एनी डिक्लेरेशन ऑफ अडेशन टू द इंडियन यूनियन एट दिस स्टेज। ऐसा वो कहते हैं कि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ राजा से बातचीत नहीं करना चाहते थे, प्रजा से भी बातचीत करना चाहते थे। असल में नेहरू चाहते थे कि कश्मीर के महाराजा के नियंत्रण में, कश्मीर महाराजा के नियंत्रण में नहीं बल्कि शेख अब्दुल्ला के नियंत्रण में रहे। इसलिए वो कश्मीर को लेकर जो भी फैसला लेते थे उसमें वो पहले शेख अब्दुल्ला का हित देखते थे और बाद में भारत का हित और उसके भी बाद में कश्मीर का हित। मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि उन्होंने अपने भाषण में तब क्या कहा था, वो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। आप देखिए, वो क्या कहते हैं। ये उन्हीं का भाषण में कोट कर रहा हूं जिसमें वो कह रहे हैं, वी डिड नॉट वांट अ मेयर एक्सेशन फ्रॉम द टॉप बट एन एसोसिएशन इन अकॉर्डेंस विद द विल ऑफ हर पीपल। ऑफ हर पीपल मतलब पीपल ऑफ कश्मीर। इंडीड वी डिड नॉट एनकरेज एनी रैपिड डिसीजन। हमने कोई भी रैपिड डिसीजन को एनकरेज नहीं किया, यानी जल्दबाजी में हमने कोई फैसला नहीं किया। यह भी उनके भाषण से ही लिया गया है। उनकी दूसरी गलती थी आजादी के बाद भी कश्मीर के विलय को बार बार टालना, जिससे पाकिस्तान को उस समय सबसे ज्यादा फायदा हुआ और उसे हमला करने के लिए और समय मिल गया। 21 अक्टूबर 1947 को पंडित नेहरू ने जम्मू कश्मीर रियासत के प्रधानमंत्री MC महाजन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें वो कहते हैं कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत में कश्मीर के विलय की घोषणा करना संभव नहीं है। यानी इस लाइन से आपको यह पता चलेगा कि महाराजा हरि सिंह नेहरू को कश्मीर के विलय के लिए कह रहे थे, लेकिन नेहरू अलग अलग कारणों से इसे बार बार टाल रहे थे। अब बड़ी बात यह है कि क्यों टाल रहे थे। तीसरी उनकी गलती थी कश्मीर पर बार बार जनमत संग्रह की बात करना ताकि शेख अब्दुल्ला की राजनीतिक जड़ें और ज्यादा मजबूत हो सके। 25 नवंबर 1947 को
पंडित नेहरू ने भारत की संसद में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के साथ समझौता करके कश्मीर का भारत में विलय नहीं करना, बल्कि हम आम लोगों से उनका मत जानकर कश्मीर का फैसला करना चाहते हैं और भारत कश्मीर को लेकर किसी जल्दबाजी में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने नेहरू की इसी भूल का फायदा उठाया और कश्मीर पर हमला बोल दिया। चौथी भूल थी शेख अब्दुल्ला से दोस्ती के लिए महाराजा हरि सिंह का लगातार विरोध करना। 20 मई 1947 को कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि महाराजा हरि सिंह भारत में कश्मीर के विलय को लेकर बहुत गंभीर थे और वो चाहते थे कि भारत इस पर जल्द से जल्द फैसला ले। लेकिन नेहरू को लगता था कि अगर उन्होंने विलय को मंजूरी दे दी तो इससे उनके दोस्त शेख अब्दुल्ला की राजनीति को जबरदस्त नुकसान होगा। असल में आजादी से एक साल पहले 1946 में शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और उनका मकसद था महाराजा हरि सिंह को वहां से हटाकर खुद को कश्मीर की सत्ता में स्थापित करना। यह हिंदू मुसलमान सबसे पहले शेख अब्दुल्ला ने किया था। एक बात आप याद रखिएगा, क्योंकि महाराजा हरि सिंह एक डोगरा राजा थे और डोगरा होने के नाते उनका भी कश्मीर पर उतना ही अधिकार था जितना किसी और नागरिक का। लेकिन शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि कश्मीर जो है वो मुसलमानों का है, मुसलमानों का ही रहे और उस पर मुसलमानों का ही शासन रहे। इसलिए वो धार्मिक आधार पर महाराजा हरि सिंह को वहां से हटाना चाहते थे कि एक हिंदू राजा हम पर राज नहीं कर सकता। और जवाहरलाल नेहरू पीछे से शेख अब्दुल्ला की मदद कर रहे थे ये सब करने में, जबकि महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर का भारत में पहले विलय हो जाए और शेख अब्दुल्ला उनके खिलाफ ये आंदोलन ना चलाएं और बाद में वो शेख अब्दुल्ला को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते। लेकिन नेहरू ने शेख अब्दुल्ला का साथ दिया और महाराजा हरि सिंह के बार बार कहने पर भी कश्मीर के विलय के प्रस्ताव पर वो अपनी सहमति दे नहीं रहे थे, क्योंकि महाराजा हरि सिंह वो नहीं कर रहे थे जो नेहरू चाहते थे। और पांचवी भूल ये थी नेहरू की कि कश्मीर की विलय की बजाय शेख अब्दुल्ला की रिहाई के लिए महाराजा हरि सिंह पर वो दबाव बनाते रहे। यानी कश्मीर को लेकर नेहरू की जो नीति थी उसका मकसद था शेख अब्दुल्ला फर्स्ट और इंडिया सेकेंड। जो भी मैंने लेख लिखा और कश्मीर का मुद्दा जो सामने में आज दुनिया के सामने में एक मुद्दा बन के खड़ा होके बैठा हुआ है, उसके बारे में किस कारण से ये मुद्दा खड़ा हो गया, चाहे वो विलय करने में नेहरू जी ने देरी कराया हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन में मुद्दा को ले जाकर के अंतर्राष्ट्रीय का एक विवादित मुद्दा बनाया, या कश्मीर को बिना मतलब एक हवाले कर दिया जहां पाकिस्तान भी अपना एक दावा ठोक रहे हैं या वो इंटरफेयर कर रहे हैं। ये सारा मौका किसने दिया और किसने दिया? जो देश के सामने में बार बार कांग्रेस की तरफ से कही गई थी कि कश्मीर का विलय भारत के साथ में जो 47 में बाकी जो अपने राज्यों के साथ में जिस तरीके से हुए थे वैसे क्यों नहीं हुआ, इसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी ने महाराजा हरि सिंह जी के ऊपर में ठोक दिया था। ये कहा गया था कि महाराजा हरि सिंह जी भारत के साथ विलय करने के लिए आनाकानी कर रहे थे, ये नैरेटिव रखा गया था। जब हमने संविधान सभा में जो बातें हुई थी पहले और बाद में लोकसभा में जो नेहरू जी ने जो बातें कही गई थी और उसके अन्य भी जो कॉरेस्पॉन्डेंस का जो रिकॉर्ड्स है सारा का जब देखा तो ये तो गलत बात देश के सामने में रखा गया है। क्योंकि जो 15 अगस्त 1947 में भारत का आज़ादी हुई थी उससे पहले महाराजा हरि सिंह जी ने नेहरू जी से बात किया और भारत के साथ विलय करने का प्रपोजल भी रखा जी। तो वो प्रपोजल को किस तरीके से नेहरू जी ने नकारा था ये नेहरू जी ने अपने शब्दों में फिर पीछे उसने बताया